नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 10 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई बिंदु है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु P और इस बिंदु से कोई एक और बिंदु है, ठीक है, और फिर P बिंदु से ही कोई और बिंदु है, यानी कि इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो x, y जो दिया है किसका है, P का है, x, y, और A को हम मान लेते हैं 3,6 और B को हम मान लेते हैं -3,4। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि PA जो है बराबर है PB के, यानी कि PA की जितना दूरी है उतना ही दूरी PB की भी है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो हमें क्या करना है, एक कंडीशन है कि PA बराबर PB। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि PA की दूरी निकालना है, फिर PB की दूरी निकालना है और देखना यह है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल और दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं भाई, तो आपको पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए थे कि यहाँ पर दूरी सूत्र जो होता है x1 - x2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का। ठीक है, इसके अलावा एक और फार्मूला होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे PA की दूरी क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे x1 y1, ठीक है, क्या मानेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2। स्पष्ट है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1 है तो x1 तो मेरा x है और x2 मेरा कितना है 3 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। स्पष्ट है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 है, तो y1 है मेरा कितना y है, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये मेरा जो वैल्यू आया है PA का आया है। ठीक है, अब हम PB बैठाना है तो हम यहाँ भी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं PB के लिए। देखिए यहाँ पर P है, मेरा B है, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है x1 y1, तो x1 तो मेरे पास में x है, माइनस x2 कितना है -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर है प्लस, फिर y1 - y2 है, तो y1 का मान कितना है, तो y है, और y2 का मान कितना है 4 है, तो -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये सभी क्या है रूट में, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x - 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर y - 6 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए a मतलब हो गया a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर होगा a + b के होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a² - 2ab प्लस में होता है b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमें a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो यहाँ पर a के बराबर में है x है और 3 है b के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी देखिए हम लोग इसे ही बैठा देंगे कि यहाँ पर a है तो a के बराबर मेरा x है, तो यहाँ पर कर देंगे x का स्क्वायर। ठीक है, -2 a मेरा क्या है x है, तो x b मेरा क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, तो b किसको माने हैं 3 को माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आता तो सिर्फ दोनों में देखिए यही अंतर होता है, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, बस यही अंतर होता है, बाकी सब सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर a + b का होल स्क्वायर आता तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लस कर देते, हो जाता। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a² यानी कि x का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर टूट गया,
यहाँ पर है प्लस तो प्लस कर देंगे। चलिए फिर इसको भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे बराबर, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हटेगा नहीं, हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में हो जाएगा बी का स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल नहीं होने वाला होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा बराबर है, तो एक साइड में ये है और एक साइड में ये है, तो दोनों पक्ष में जो बराबर होगा उसको काट देंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर 3 स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 3 स्क्वायर, दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब जो बच गया उसको हम कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा 6x, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, तो माइनस में 12y प्लस 6 छक्के 36, 6 का स्क्वायर है तो 36 कर देंगे बराबर, ठीक है। अब इसको अभी साइड वाले कर लेते हैं। देखिए 3 दूना 6 x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस में 8y, और यहाँ पर है प्लस 4 चौका 16। स्पष्ट है। चलिए अब आप कहेंगे कि रूट कहाँ गया, तो देखिए रूट से रूट को हम कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड में जितना भी है सबको इस साइड में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस 6x, माइनस में है 12y और प्लस में है 36। देखिए 6x को इस साइड में लाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ए प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस साइड में क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 6x क्या है, माइनस में है तो 6x क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 12x। देखिए माइनस में है 12y, ठीक है, और यहाँ भी है प्लस में 8y, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8y, ठीक है। फिर यहाँ पर 36 है प्लस में और 16 है माइनस में, तो यहाँ पर दोनों घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर दोनों घटा देंगे तो यहाँ पर 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, यानी कि 20 बच जाएगा, वो भी बचेगा प्लस में, ठीक है। बराबर में क्या बचा, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो भाग दे सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 8 है, 20 है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 3 12, 3 बचा x, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिए, इसके चलते ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4 दूनी 8, 2 y हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो इसके अंदर का साइन चेंज होता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास में, तो यहाँ पर बचा 3x, ठीक है, प्लस में 2 y, माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये माइनस 4y कहाँ गया, तो देखिए माइनस 4y गुना में है इन सब के, तो बराबर की साइड में अगर तो भाग हो जाएगा, और आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, संख्या 0 हो जाता है। तो मेरे पास में इतना आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, हमको रिलेशन पूछा जा रहा था, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।